मैंने काम किया है। अभी एक सिटी ग्रुप बैंक में जो है मैं डेटा आर्किटेक्ट हूँ और ऑलमोस्ट 4 इयर्स से हूँ उस कंपनी में। तो काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन है मेरा, काफ़ी यहाँ पे जो है सोशल एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं यहाँ पे जो है बहुत सारे ग्रुप्स है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंटरेस्ट भी है। मैं काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, जाता हूँ, मिलता हूँ, देखता हूँ कैसे बहुत लोगों की सक्सेस स्टोरी है यहाँ पे जो है फ्रॉम बॉटम टू टॉप कैसे वो लोग गए हैं एंड एवरीथिंग कम्स डाउन टू देयर एजुकेशन एंड द हार्ड वर्क। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। जो मेरा अपना जो है तजुर्बा है अभी यहाँ पे 20 साल का जो है, ऑल इट कम्स डाउन टू द हार्ड वर्क, एजुकेशन एंड कितना उन लोगों ने जो है उसको अपने जो है और अपने लोगों के लिए उन लोगों ने यूज किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज ए excellent opportunity that we have come on a one platform and मैं डॉक्टर साहब को इसके लिए बहुत बड़ा क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने सारे उसके बावजूद भी जो है एडवर्सरी के बावजूद दे पुट टुगेदर ए टीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुड बिगनिंग एंड हम लोग तो एक फूड सोल्जर है, इंशाल्लाह विल हेल्प। तो इस सिलसिले में कई लोगों से बात हो रही थी इस पे जो है बहुत जो है तो इसको एक फॉर्मल शेप देने के लिए डॉक्टर साहब ने भी कुछ प्रपोजल किया, हम लोगों ने भी कई बार कई राउंड बात हुई, तो मैंने एक छोटा सा पीपीटी बनाया एंड बाय नो मीन इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इन एनी वे, बट एक ऑपरेशनल मॉडल को जो एक शेप देने के लिए मैंने कहा लेट्स पुट टुगेदर सम पॉइंट्स एंड सी हाउ पीपल फील एंड गिव देयर फीडबैक। Let's just start, I will share, what I am thinking and, where आप लोग बताइए, आप लोगों को जो है प्रेजेंटेशन शेयर किया मैंने, आप लोग सब लोग देख रहे हैं इसका? मैं डॉक्टर साहब शेयर किया है, आप लोग इसको देख सकते हैं, सब लोग देख रहे हैं? हाँ, देखते हैं। जी हाँ, सब लोग देख चुके हैं, देखे हैं। प्रपोजल आपका अच्छा है, प्रपोजल अच्छा है, इंशाल्लाह उस पर काम शेयर होगी। कर सकते हैं। जी, तो प्रपोजल में ये था कि कैसे ऑपरेट किया जाए इस मॉडल को एंड आई थिंक सब लोगों को जो है एक चीज ये है कि जो है वी हैव टू स्टार्ट समथिंग, कुछ तो स्टार्ट करना है। तो ऑनलाइन स्टडी क्लासेस आई थिंक मेरा अपना जो है एक ऐसा एरिया जहां आई कैन पुट सम ऑफ माय एफर्ट, और मैं कई लोगों को यहाँ पे मैं जानता हूँ जिन लोगों को मैं जो है आई कैन एक्सेस देम, दे कैन गिव देयर टाइम एफर्ट्स एज ए वॉलंटियर बेस। तो ये उसी मॉडल पे मैंने कोशिश किया कि मैं कितना इसमें टाइम दे सकता हूँ, क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो अब ये एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, ये तो किसी से कहने की और किसी को इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। आई थिंक हम सब लोग इस चीज की, इसकी अहमियत को और इसके इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, और ये सिर्फ एक दुनियावी नहीं दीनी भी एक फराइज है। तो इंशाल्लाह वो एक ऐसा मोटिवेशन है हमारा दीन के जो है, हम इससे जो है अलग नहीं रख सकते अपने आप को। तो ये बहुत बड़ा एक जो है एक फैक्टर है जो ड्राइव करेगा हम लोगों को कि इंशाल्लाह इसमें जो है कंसिस्टेंटली हम लोगों को इस एफर्ट को लगाए रहना है डिस्पाइट ऑल द डिफिकल्टीज और चैलेंजेस। तो मैंने एक पावर पॉइंट में एक पेज में ट्राई टू पुट द रोड मैप कि क्या रोड मैप हो सकता है, और ये सारे फीडबैक और सारे डिस्कशन के बाद कई लोगों से ऑलमोस्ट 1 महीने से मेरी बात, इशरत भाई से भी हम लोग क्लासमेट रहे हैं, इशरत भाई हम लोग जो है दरसगाह स्कूल में, तो उनसे भी कई बार मेरी बात हुई। इंडिविजुअली कई बार मैंने कोशिश की थोड़ा बहुत कुछ स्टार्ट करें, लेकिन मुझे लगता है बगैर ग्रुप, बगैर ऑर्गेनाइजेशन और बगैर किसी विजन के कोई चीज जो है सक्सेस को नहीं रीच कर सकती। हम लोग एफर्ट इंडिविजुअली कुछ भी कर लें, लेकिन अगर ग्रुप नहीं है, अगर उसमें अच्छे लोग नहीं है, वॉलंटियर नहीं है, तो आई थिंक वी कैन नॉट सस्टेन एंड उसको जो है सक्सेस के लेवल पे नहीं ले जा सकते। तो इसको 4 कैटेगरी में मैंने जो है क्लासिफाई किया था: इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट, और सबसे हमारे जो की स्टेक होल्डर हैं इसमें हमारे पेरेंट्स और उनके बच्चे हैं जो थर्ड ग्रुप है, और लोकल लेवल पे कैसे एंगेज करना है लोगों को। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो यही बात थी ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए वी नीड वॉलंटियर्स, और कहीं ना कहीं गैदरिंग के लिए वी नीड सम काइंड ऑफ प्रेमिसेस जहाँ पे बच्चों को या उस तरह को जो है उनकी एक्टिविटीज के लिए कुछ जो है, या एक ग्रुप कोई जो है डिस्कशन होना है, कुछ होना है, उनको इकट्ठा किया जाए। क्योंकि ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस में ठीक है मेरा कुछ भी नहीं आ रहा है।
तस्वीर चाहिए? अच्छी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं सोशल एंगेजमेंट होना जरूरी है। तो एक वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सोशल एंगेजमेंट के लिए कि लोग एक दूसरे से मिले, फिजिकली मिले, बात करें, तो उनके जो है साइकोलॉजिकल सोशल डेवलपमेंट के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई नो हमारे ग्रुप में ऐसे लोग भी हैं जो साइकोलॉजी और उससे बैकग्राउंड से हैं, एंड दे कैन टेल बेटर अबाउट दीज थिंग्स। Cost investment, I think, and for any project, cost investment is one of the major challenge, and either you can compensate the cost investment with the with your time and with their effort. तो जितना मिनिमाइज हम लोग इसको कर सकते हैं, आई थिंक उतना हम लोगों को इसको कंपनसेट करने पड़ेगा अपने टाइम और एफर्ट से। और there's no denying to the fact कि without fund nothing can go to a big success. तो वो एक फैक्टर है, उसको कैसे करना हैंडल, आई थिंक वी ऑल हैव टू सिट टुगेदर एंड डिसाइड। अब ये एक स्टूडेंट्स से हम लोग इनरोल करें बच्चों को, जो है एटलीस्ट वी रीच आउट टू ऑल द पेरेंट्स, उनको जो है कैसे इंफॉर्मेशन का एक कैंपेन शुरू हो कि हर घर में जो है अब या तो सोशल मीडिया के थ्रू से जाए या लोकल लेवल पे वॉलंटियर हो, और वो लोग जाके घर घर इस चीज को बताएं, उनको समझाएं कि एजुकेशन वी कैन नॉट जस्ट सिट, हम लोगों को उन लोगों को मोटिवेट कैसे किया जाए उनको जो है पढ़ाई के लिए, क्योंकि ड्रॉप रेट बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा डे बाय डे इट्स गेटिंग वर्स ड्रॉप आउट रेट। क्योंकि बाय द टाइम किड्स आर गोइंग टू द हाई स्कूल 9th 10th ऑलमोस्ट वो ड्राइव खत्म हो जा रहा है उनके अंदर से कि अब दे हैव टू डू समथिंग। पेरेंट्स के अंदर से भी मेरे ख्याल से खत्म हो जा रहा है ड्राइव, और देन दे आर लुकिंग फॉर सम अल्टरनेटिव बिजनेस है जो भी है। तो इस सिलसिले में मैंने यहाँ पे 2-3 लोग हैं जो अपने बिरादरी से कनेक्टेड लोग हैं, और माशाल्लाह दे आर गोइंग वेरी गुड हियर। तो उन लोगों से भी मैंने बात, उन लोगों को प्रेजेंटेशन दिया, सब लोगों ने आई थिंक दे गिव ए थम्स अप टू दिस प्रेजेंटेशन। दे सेड आप जिस लेवल पे आप लोग इन्वॉल्व है कीजिए होगी। तो वो लोग जो है दे हैव कमिटेड देयर कि जिस तरह से भी, तो दे आर नॉट इन फ्रंट, बट इंशाल्लाह मैं उन लोगों से जो कंटिन्यूअसली जो है एंगेज किया उन लोगों को, बट इंशाल्लाह आई एम थिंकिंग एंड दे विल हेल्प अस। तो जो मैं 2-3 लोगों को यहाँ मैंने जो अप्रोच किया, कुछ जो है और भी मेरे कंपनी और भी यहाँ कनेक्टेड लोग हैं, उन लोगों से मैंने बात किया, तो कुछ लोगों ने मुझे जो फीडबैक दिया है उसके बेसिस पे ये मुझे लगा कि ये एटलीस्ट दिस इज आवर फोर्टे वेयर वी कैन हेल्प फ्रॉम हियर। 3-4 लोगों को तो मैं जानता हूँ जिन लोगों ने कमिट किया है मुझे कि दे विल गिव, तो एटलीस्ट मंडे टू फ्राइडे मेरा उन लोगों से रिक्वेस्ट था कि वी कैन कंटिन्यू एटलीस्ट मंडे टू फ्राइडे, अगर हम लोग कमिट करते हैं तो वी शुड नॉट सी एनी गैप्स। और मैं उन लोगों के साथ जो है ये सारा वर्किंग, और इंशाल्लाह मैं डॉक्टर साहब आपको मैं पूरा इसका जो है मॉडल भेज दूंगा सब्जेक्ट का कि क्या है, कैसे होगा कंडक्ट, लॉजिस्टिक इसका पूरा जो है मेरे तरफ से जो होगा इंशाल्लाह। और इस पे आधा मैंने काम किया है अभी भी, अब मैं इस पे चल ही रहा है काम में। और ये मैं यहाँ से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो है अच्छे प्रोफेशनल्स जो हैं जो कैन हेल्प अस, जो लोग एकेडमिक हैं यहाँ से जुड़े हुए हैं, काफी लोग मस्जिद वस्जिद में कनेक्टेड हैं, वीकेंड में जो है यहाँ पे सेशन चलता है, लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ, तो उन लोगों का फीडबैक लेके जो है क्या क्या हो सकता है आई कैन प्रपोज शेयर कर सकता हूँ आपको से। वी हैव टू सी वहाँ पे क्या फिजिकली पॉसिबल है, वहाँ के चैलेंजेस अलग हैं, तो वो क्या वर्क होता है। ये डॉक्टर कुरानिक अरबिक का 3 बुक है, मैंने 2 बुक किया है खुद जो है पर्सनली, और मेरा अरबिक का जो बैकग्राउंड है वो से है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग था कि मैंने 2 बुक कंप्लीट किया मदीना यूनिवर्सिटी का। और इस बुक की सबसे जो अच्छी चीज मुझे लगी कि ये समझने में बहुत आसानी इससे हो गई जो है, तो जो लेक्सिकल और ग्रामेटिकल कनोटेशन है कुरान का, उसको लेके इस बुक को बनाया गया है। तो ये बुक 1 जो है मुझे तो अच्छा लगा, और बाकी ये फ्री अवेलेबल है,
और इसके अलावा भी बहुत सारे बुक्स हैं, तो इनसे मैंने जो है गर्ल्स के लिए कोई अलग जो है उसमें कुछ रखा नहीं, लेकिन ये एक नेसेसिटी है कि उनको जो है वी हैव टू थिंक फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, नॉट जस्ट फॉर जस्ट बॉयज। वो एक एक ऐसा वो है, उसको भी मुझे हम लोगों को डिस्कस करना है कि कैसे हैंडल करना है। इंशाल्लाह अगर ऑनलाइन करूंगी तो मेरे ख्याल से ये तबरेज साहब इसको बताएंगे कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि जो लोग इंडिया में हैं वो ज्यादा मतलब इसको पिन पॉइंट कर सकते हैं, समझ गए? पिन पॉइंट कर। और दूसरी बात ये कि हम एक छोटा प्रोजेक्ट लेके चलें जो कि बहुत ही ऑर्गेनाइज हो और इस पर काम हो। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों को एक साथ इनवाइट कर लिया और हम लोग का रिजल्ट जीरो रहे, क्योंकि राफेल साहब हम लोग बहुत दूर बैठे हुए हैं। आप लोग जो इंडिया में हैं वो ज्यादा अच्छा मशवरा दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये कमिटेड है, हम राफे और भी एक लड़का नवाज है, इसको हम पकड़ेंगे। ये लोग कमिटेड हैं काम करने के लिए। एक छोटा सा प्रोजेक्ट अभी लेके चला जाए और प्रोजेक्ट ऐसा हो कि वहाँ के एजुकेशन से राब्ता खाता, वहाँ के एजुकेशन से रिलेटेड हो, समझ गए? ये मेरी ख्वाहिश है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई, अभी आप ज्वाइन किए? हाँ, अभी हम ज्वाइन किए। असल मुझे कंप्यूटर आता नहीं है, मेरी बेटी ने सब सेट करके दिया भाई। हम हम ईमेल और वो व्हाट्सएप जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं, और मुझे इतनी फुर्सत भी नहीं मिलती है। अपने सफर की वजह से परेशान, आपके सफर ही मेरा सफर ही सफर रहता है, जद्दा, दुबई, ओमान, यूरोप, तो मुझे वक्त नहीं मिलता है सीखने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जी, आपके ये वर्ड्स इंशाल्लाह हम लोगों को देख के बस ये कि वी वांट टू सी कि अपने बहुत सारे लोग जो है ना, आई थिंक इस ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठा रहे हैं, तो आई थिंक वी आर, तो जो भी जिस लेवल पे जो है, जैसे इरशाद भाई बोल रहे हैं कि आई थिंक अगर कनेक्ट हो जाए जॉब से जो है लोगों को जो है क्विक जॉब मिल जाए, आई थिंक दैट विल मेक अ बिग डिफरेंस, और दैट विल फॉर सक्सेस। अगर जिसके पास कुछ नहीं है, अगर कुछ मिल जाए जो है जरा से हम लोग, आई थिंक दैट विल बी अ बिग सक्सेस स्टोरी। मेरा तो जो 7 महीने का एक्सपीरियंस रहा, हम पहली दफा इंडिया में 1983 से हमने वो ये सोने का गोल्डन चैन पहना था, वो जो कुत्तों को पहनाया जाता है ना। सऊदी अरब आ गए थे, समझ गए? तो पहली दफा हम 7 महीना रहे, 15 दिन रहे। तो मैंने ये स्टडी किया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को तालीम हासिल करना और अपना बिजनेस करना यही है। नौकरी तो अभी नहीं मिल सकती है। अब तालीम के 2 तरीके हैं, राफे भाई और डॉक्टर साहब, मैंने आप लोगों से शेयर किया है कि जो पढ़ना चाहे पढ़े, और जो नहीं पढ़ना चले उसके लिए हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे, प्लम्बर बनाएंगे, इलेक्ट्रीशियन बनाएंगे, और इस तरीके का रोजाना काम करने वाला बनाएंगे। तो 2 चीजों को मेरी ख्वाहिश है कि 2 सेगमेंट में बांटा जाए, एक पढ़ने वाले के लिए और एक नॉन पढ़ने वाले के लिए। कि क्योंकि इस तरीके से हम लोग कम से कम जो चमड़ा हमारे गर्दन में लटका हुआ है ना, वो निकले, उस हटे। जी हाँ, ये सही कहा आपने। मैंने जो देखा है, जो मैंने फिलीपीन में देखा है, वहाँ फिलीपीनी जो हैं वो काफी मतलब स्किल्ड हैं, पढ़े नहीं, बस अंग्रेजी जानते हो, बाकी सब स्किल काम करते हैं। तो हमको भी अपने कौम को इसी पे इसी तैयार करना है। ना मायूस होना है, बहुत ज्यादा मायूसी होगी, लेकिन हम लोग को तैयार करना है। जी डॉक्टर, तो मैं भी यही, मैं कंप्लीटली आई थिंक सेकंड दिलशाद भाई के ओपिनियन को, कि आई थिंक एक एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी बच्चे के लिए 10th तक है। 10th के बाद उसको क्या कैरियर में करना है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन हिज फैमिली, एंड आई थिंक 10th जो है वो इतना मैच्योर हो जाता है कि ही के लिए क्या है आगे फ्यूचर में। तो वो अपॉर्चुनिटी, वो प्लेटफॉर्म, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी अब जिस लेवल पे उसको मिल रहा है। और उसके बाद से जो है, आई थिंक जो दिलशाद भाई बोल रहे हैं, आई थिंक इट इज परफेक्टली इकोइंग व्हाट वी फील टुडे। इट्स अ कंप्लीट, आई थिंक परफेक्ट इको ऑफ व्हाट वी फील टुडे। और जो हालात हैं वो सब किसी से छुपा नहीं है इस वक्त, जो चल रहे हैं कंडीशन।
हाँ दिलशाद भाई, जी दिलशाद भाई को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व सलाम। बरकातहू। ये मेरी खुशमुस्तकबिली है कि आपसे बात हो पा रही है। आवाज फिर जो है वो हो रहा है ना, आवाज सब तक जा रही है, मेरी नहीं जा रही? हाँ नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल साफ है डॉक्टर साहब, बिल्कुल साफ है। ठीक है। और दिलशाद भाई से सबसे पहले माजरत हम चाहेंगे। सबसे पहले इन्होंने मुझे सोशल एक्टिविटी करने का मशवरा दिया था और मैं शायद इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। उस टाइम में फ्री में बहुत ही प्राइमरी स्टेज में था और मैं सोचा भी नहीं था कि इतने सारे लोग जुड़ जाएंगे और हम लोग कोई बड़ा काम भी कर सकते हैं। नूर, इसीलिए मैंने उसको जो है उस टाइम में रिस्पॉन्स नहीं ले पाए थे। तो हम माजरत चाहेंगे दिलशाद भाई से कि मैंने उनका एक्सेप्ट नहीं किया था। आज हम लोग इस स्टेज में आ गए हैं कि मेजॉरिटी लोग जो है चाहते हैं कि सोशल एक्टिविटीज किया जाए और राफे भाई के मशवरा से, दिलशाद भाई के मशवरा से मैंने सोचा कि एक जो है कोर कमेटी बना ली जाए जो कि एक्टिव लोग हों और जो उसको मॉनिटर कर सकें। जो ये टीम वर्क है, कोई एक आदमी नहीं कर सकता है और मेरी तो सलाहियत भी नहीं है, मैं उस लायक भी नहीं हूँ कि मैं कोई बहुत ज्यादा काम कर सकूं। तो इसको हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई। जी मैं नासिर बोल रहा हूँ। तो नासिर साहब जैसे ने कि एक प्रपोजल छोटा सा दिया है और हम चाहेंगे कि नासिर साहब ये बताएंगे अपने प्रपोजल के बारे में। बोलिए नासिर साहब। ये तो तय हो गया है कि इंशाल्लाह हम लोग इस पे आगे काम करेंगे इंशाल्लाह। अब इसको प्रैक्टिकली किस तरह से करना है और कितनी जी हेलो बोलिए। हाँ आवाज आ रही है आपकी, बताइए। बोलिए नासिर साहब, आवाज आ रही है आपकी। हेलो हेलो। तो जी हेलो। आवाज आ हाँ जी आवाज आ रही है, आप अपनी बात करें। जी जी तो वही मैं कह रहा था कि क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब एक प्लेटफॉर्म में राजी हो गए कि इसको करना है, तो अब इसको जी किस तरह से करना है, हम लोग उस स्टेप पे अब फॉरवर्ड आगे बढ़े। और जैसे अभी इशरत साहब ने कहा कि उन्होंने एक टीचर शायद देखा है, मैंने सुना नहीं था गौर से, कुछ कहा था। तो अब सेकंड स्टेप हम लोग इसको किस तरह से कर सकते हैं उसके ऊपर अगर हम लोग बात कर लें, कुछ वर्कआउट करने का एक प्लान करें कि देखें उसको किस तरह से एक डेमो क्लास दिया जा सके कि जिसपे बच्चे जुड़ते हैं और उसका रिजल्ट क्या मिलता है। तो उसके ऊपर आप लोग जरा बात करेंगे तो फिर अच्छा रहेगा कि प्रैक्टिकली कुछ हो, आगे कुछ बात बने। हाँ। अगर इजाजत हो तो मैंने एक छोटा सा पीपीटी बना रखा है 2 स्लाइड का। आ, ये राफे भाई के जो लंबी सी स्लाइड थी और नासिर साहब ने जो अपना प्रपोजल दिया था, इन दोनों को मिला के मैंने एक 2 पेज का स्लाइड बना रखा है। अगर इजाजत दी तो हमें उसे शेयर कर लेते हैं, ठीक है? श्योर श्योर, गो अहेड। ठीक है, बस गो अहेड जो है शेयर करते हैं। ओके। ये छोटा सा 2 पेज का स्लाइड है। हम फिर इसमें जो बातें कहना चाहते हैं हम उसको उसको तो रखना मेरा चाहते पंखा हैं। लगा दो इधर। आप लोग देख पा रहे हैं ना स्लाइड जो है? स्लाइड शेयर हो जी पा रहा है जी सबके जी, साथ? हम तो शेयर कर रहे हैं। हाँ जी ठीक है।
इससे बेसिकली ये है कि लोग प्रपोजल देते हैं कि स्कूल्स बनाएं, कॉलेजेस बनाएं। तो बिल्डिंग a स्कूल इज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, इट नेवर टेक्स और नॉट डिफरेंट। आज के डेट में पॉसिबल नहीं है कि एक स्कूल हम बना सकें, हमारी अभी कैपेसिटी ऐसी नहीं है। तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, और इसके लिए बहुत ज़्यादा फंड्स की हमें ज़रूरत होता है, बहुत सारे स्पेशलाइज्ड लोगों की ज़रूरत होती है। तो ऐसी हालत में हम लोग एक काम हम लोग ये कर सकते हैं कि कुछ स्पेशलाइज्ड टीचर्स को ले लें और कुछ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट को ले लें, जैसा कि राफे भाई ने कहा, जैसा कि नासिर भाई ने कहा और दिलशाद भाई ने कहा, कि हम लोग उनको जो है कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस, कुछ टेक्निकल इंफॉर्मेशंस और कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग हम लोग जो है दे सकें, जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशंस और टेक्निकल इंफॉर्मेशंस, टेक्निकल क्लासेस तो थोड़ा आसानी से ऑनलाइन हो जाता है, बट वोकेशनल ट्रेनिंग ऑनलाइन नहीं होता है, जो दिलशाद भाई का जो है मेजर जो है प्रोजेक्ट है। लेकिन आज भी बहुत सारे जो है प्रोफेशनल्स हैं जो कि ऑनलाइन भी स्किलिंग कर रहे हैं। तो हम लोग शुरू कर सकते हैं उसके लिए, और फ्यूचर में जैसे जैसे हमारी फंडिंग हो जाएगी, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे स्किल क्लिनिक या वो पंखा स्किल, लाना अंजुम क्या हिसाब गर्मी में बैठेंगे अंजुम, वो वाला पंखा लाओ। ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को दो तीन चीजें की जरूरत पड़ेगी। द फॉलोइंग बी रिक्वायर्ड सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 3 टीचर्स, कम से कम बेसिकली हम लोग 3 टीचर शुरू करें, एक मैथ से हो, एक साइंस से हो, और जो है और दूसरा जो है इंग्लिश एंड जीके से हो। 3 टीचर हम लोगों को चाहिए, एक मैथ चाहिए, साइंस चाहिए, इंग्लिश चाहिए, और एक जो है इस्लामिक टीचर, इस्लामिक स्टडीज का चाहिए, क्योंकि बगैर इस्लामिक स्टडीज के कोई एजुकेशन यूजलेस है एज पर माई नॉलेज जो है। हमने सारी दुनिया का एजुकेशन ले लिया, अगर इस्लामिक स्टडीज नहीं पढ़े तो सब बेकार बातें। तो और दूसरा काम जो है सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट होना चाहिए और उनके अंदर अवेयरनेस होना चाहिए। इसके अलावा जो सम कुछ इंटरेस्टेड पीपल्स होना चाहिए जो कि रेगुलर इसको फाइनेंस कर सकें, क्योंकि एक रेगुलर एक्टिविटी होगा, बीच में अगर छोड़ छोड़ के हम लोग करेंगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और उसके अलावा एक ग्रुप ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी होना चाहिए, जैसे कि आज हम लोग जमा हुए हैं, जो कि इसको रेगुलर मेंटेन करते रहें, जो भी इनके रिक्वायरमेंट्स हो। ऐसा नहीं हो कि किसी एक आदमी के जिम्मे लगा दिया हम लोगों ने और वो बेचारे टाइम ना दे पाए। तो ये बेसिक कुछ 4 चीजें हैं जो कि हम लोगों को करना होगा। एक तो टीचर सेलेक्ट करना होगा, स्टूडेंट सेलेक्ट करना होगा, और जो है कुछ फाइनेंसर को हमें लगाना होगा, और ग्रुप्स ऑफ द मेंबर्स होंगे जो कि एग्जीक्यूट इसे कर सकेंगे। ठीक है। नेक्स्टली जो है हम लोग इसको फेज वाइज करें तो ज्यादा बेहतर होगा। फर्स्ट फेज में हम लोग 6 से 8 तक के लड़कों को लें, जिसको इंग्लिश, जीके, साइंस, मैथ एंड इस्लामिक स्टडीज हम लोग पढ़ाएंगे। उसके बाद से हम लोग फिर 9th एंड 10th को लेंगे, जिसमें इंग्लिश, जीके, साइंस, मैथ एंड इस्लामिक स्टडीज पढ़ाएंगे। और फिर थर्ड स्टेज में हम लोग 12th एंड 11th एंड 12th के स्टूडेंट को लेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी एंड इस्लामिक स्टडीज पढ़ाएंगे। और लास्ट स्टेज में जब हम लोग मैच्योर हो जाएंगे थोड़ा सा, तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग कम्पिटिटिव सर्विसेज के लिए जो है इंग्लिश, जीके एंड अदर सब्जेक्टिव लेंगे, और थोड़ा सा और जब मैच्योर हो जाएंगे तब जा करके हम लोग जो है वोकेशनल ट्रेनिंग का लाभ खोल पाएंगे, या वोकेशनल ट्रेनिंग हम लोग ऑनलाइन देंगे, ताकि हम लोग को फिल्टर हो जाए, हमें स्टूडेंट मिल जाए। फर्स्ट फेज में स्टार्ट, इसके फर्स्ट फेज में हमारा अपना इरादा ये 1 नंबर को स्टार्ट करें हम लोग, सिर्फ 6 से 8 के लिए, जस्ट ट्रायल बेसिस पे जो है, एज पर रिस्पॉन्स, जैसा कि रिस्पॉन्स हो और स्टूडेंट अगर अवेलेबल हो जाए और फाइनेंस अवेलेबल हो जाए तो हम लोग प्रोसीड करेंगे। देन हम लोग इसमें फर्स्ट पेज में हम लोग सिर्फ इंग्लिश एंड जीके एंड इस्लामिक स्टडीज ट्वाइस अ वीक पढ़ाएंगे, जिसमें कि हमारा लोड भी कम हो जाएगा, और हम लोग अपने को बिगिनिंग तौर पे सीख पाएंगे कि व्हाट इज आवर कैपेसिटी जो है, एंड हाउ कैन वी स्टार्ट जो है, एज इट इज माई जो है ओनली व्यू जो है। इसके लिए सिंपली फाइनेंस जो है 3 टीचर्स का लगभग लगेगा। अगर 2000 पर आवर भी पर मंथ भी हम लोग देते हैं तो 6000 पर मंथ हुआ, और 1000 और अदर एक्सपेंडिचर आएंगे। टोटल जो है लगभग हमारी जो है 84 से 85,000 पर ईयरली एक्सपेंडिचर आएगा। 5 से 6 महीना में हम लोग सीख जाएंगे कि टेक्निकली हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। देन इन गोइंग जो है 2 टीचर्स या शुरू में 2 टीचर इंग्लिश और जीके का रख करके शुरू कर सकते हैं। एक इंग्लिश एंड जीके पढ़ाने वाला एक टीचर रख लें, और एक इस्लामिक स्टडीज का रख लें, वो 3 से 4,000 पर मंथ मंथली कॉस्ट आएगा,
और जैसे जैसे रिस्पांस आएगा हम लोग फिर इस पे आ जाएंगे, देन फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर लास्ट में हम लोग वोकेशनल करेंगे। दिस इज माय व्यू जो है, और दिस इज माय जो मेरा अपना इरादा है कि इस तरह से शुरू करें। आप सभी लोग जो जमा हुए हैं अपनी अगर राय दें तो हम लोग इसको आगे की तरफ जो है ले जाएंगे जो है। डॉक्टर साहब, आपकी राय बहुत अच्छी है और हम इसको इंडोर्स करते हैं, लेकिन मेरा जैसे ये है कि इसमें कोई इसकी बात नहीं है। चलिए हम 1 साल का हम अभी अभी हम वादा करते हैं कि 1 साल का हम ये कर देंगे, मतलब हम इसको 1 साल के लिए हम खुद बर्दाश्त कर लेंगे जो आपका फिगर है। लेकिन देखिए डॉक्टर साहब, ये है ना कि हम लोग, आप ही लोग इसमें एक्चुअली रोल अदा करने वाले हैं, हम लोग तो बाहर बैठने वाले हैं। जैसे हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह 20 फरवरी को मेरा प्रोग्राम है इंडिया आने का, तो हम कहीं से भी टाइम निकाल के हम आपसे कुछ मिलेंगे। लेकिन इसमें लड़के जो मिलते हैं डॉक्टर साहब, लड़कों को चुनना पड़ेगा और कि वो लोग रियली इंटरेस्टेड है कि नहीं, क्योंकि खाली भीड़ लगाने से नहीं होगा। जो चाहता है, जैसे मेरी ख्वाहिश से हमने अलीगढ़ से वो किया था, अलीगढ़ से पढ़े हैं हम, कलकत्ता फिर अलीगढ़ फिर एमबीए, फिर हम जद्दा चले आए 1983 में। तो ऐसे लोगों को ढूंढना है जो वाकई चाहते हो पढ़ने के लिए, इसका इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट, क्योंकि मार्किंग है कि नहीं है, मतलब बहुत से लोग पढ़ना चाहते हैं, कमजोरी की वजह से अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते हैं। तो इसके लिए एक कमेटी आपको वहां बनानी पड़ेगी जो स्क्रीनिंग करे कि रियली दे वांट टू आपको पढ़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है डॉक्टर, क्योंकि आपने सब इंतजाम कर दिया, बाद में पढ़ने वाले नहीं मिले तो क्या करेंगे। जी जी, असल प्रॉब्लम यही है, और इसीलिए मैं हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, शुरू करना चाहता हूँ। हाँ नहीं, आपका ख्याल एकदम नीचे शुरू कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, यूनिवर्सिटी तो बन गई लड़की, लेकिन लड़के जो बेसिक क्लासेज है वहां से शुरू ही नहीं किया, तो यूनिवर्सिटी भरे कैसे? सही बात। यूनिवर्सिटी भरे कैसे जब तक हम लोग नीचे से नहीं शुरू करेंगे। आपका ये बहुत अच्छा अमल है कि नीचे से शुरू करें और फिर आगे बढ़ें, लेकिन लड़कों पर फोकस करना कि जिन लोगों को हम लोग ले रहे हैं रियली दे वांट टू रीड इट और नॉट। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। नीडी पर्सन है, लड़के हैं। और कोई साहब मशवरा देना चाहते हो आगे? और कोई साहब इस पे हम लोग, ये तो हम लोग एग्रीड हुए कि अब हम लोग करेंगे, तो और कोई रिफाइन करना चाहते हैं, कोई और अपना इनपुट देना चाहते हैं तो हम सबको अनम्यूट। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब, मेरा अपना इनपुट है कि आई थिंक हम लोगों की लड़ाई 2 फ्रंट पे हो चुकी है इस वक्त। एक तो ये कि जो लोग पढ़ने से जो है एकदम अलग है उनको कैसे मोटिवेट किया जाए, एक सही तो, बात है। और एक वो है जो पढ़ने वाले हैं उनको कैसे पुश किया जाए। ये 2 फ्रंट की लड़ाई इस वक्त है। आई थिंक इट्स द 2 challenges वी हैव ऑन द 2 फ्रंट। और आई थिंक जो दिलशाद भाई बोल रहे हैं कि वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसके लिए जो है आई थिंक वी हैव टू बिल्ड सम कमेटी या वहाँ लोकल लोगों पे जो है, एंड वी नीड सम कांस्टेंट फीडबैक, और उनको मॉनिटरिंग प्रोग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सो वी नो कि कहाँ इस ट्रैक पे हैं। तो आई थिंक वो लोकल पे जो है वी हैव टू आइडेंटिफाई कहाँ पे कौन सा एरिया है जहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं इसको, जो है क्या पोटेंशियल है वहाँ पे, क्या वहाँ पे कुछ ऐसे लड़के हैं जो ऑलरेडी हैं जो कर रहे हैं, दे नीड सम हेल्प, या जो एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना है कुछ वहाँ का। अब आई नो लार कानपुर का आई नो सिचुएशन क्या है, क्योंकि मैं काफी कांटेक्ट में हूँ, कलकत्ता में तो उतना कांटेक्ट में नहीं हूँ। ठीक है, एंड नीडी जो इंटरेस्टेड एंड नीडी होना चाहिए। ऐसा नहीं लाड़ कानपुर नहीं, बहुत सारे जगह लड़के हैं जो नीडी हैं और पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास है नहीं। इस तरह के लोगों को खोजना जरूरी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप पॉइंट आउट कीजिए, हम लोग उसको मदद करेंगे हर तरह से। आप पॉइंट आउट कीजिए, डॉक्टर साहब को बताइए। हाँ, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो पढ़ने के इच्छुक है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, चाहे कुछ नहीं, इसलिए पढ़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोगों को करने की जरूरत है। नो वरी, आप आगे बढ़िए, आपके बहुत ही अच्छा, आपने बहुत अच्छा इनपुट दिया, एंड वी विल बी देयर इंशाल्लाह। हम लोग का ग्रुप उनके पीछे होगा। अगर सब लोग मिलकर काम करेंगे, इस पे सब लोग मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप निकालिए उन लड़कों को, डॉक्टर साहब को बताइए, एक सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन सेंटर हो जहां जाए और फिर वहां से बात को आगे बढ़ाया जाए। बहुत अच्छी बात है। अगर करना चाहते हैं उस लड़कों को। फैसल भाई कुछ आप बताना, फैसल साहब कुछ आप इनपुट देना चाहेंगे? फैसल भाई
फैसल साहब, आप कुछ इनपुट देना चाहेंगे? आप तो काफी एक्सपीरियंस है आपका। फैसल साहब, यस, आपकी आवाज आ रही है, हाँ, बताइए। इंशाल्लाह मैं दूंगा। ये पहली मीटिंग है मेरी और कुछ चीजों को समझ रहा हूँ मैं। हाँ, कुछ रिफाइन आई इसमें वाज करना नॉट बेसिकली कुछ हम लोग को इसमें एडिशन करना चाहेंगे ये प्रपोजल में हम लोग। इंशाल्लाह अगली बार से एडिशन करेंगे। समझ रहा हूँ थोड़ा सा। लेट मी अंडरस्टैंड फर्स्ट तो मॉडस ऑपरेंडी ऑफ द होल। एग्रीड एग्रीड है ना कि हम लोग पहले जो है 6 से 10 तक का शुरू करें। हाँ, जी जी ठीक we'll start with a और small and we can grow big. हाँ, मेरा अपने रहता कि we doesn't know who is the needy person and where is the needy person and who is going to the take जो है response जो है। मैंने भी जो पहली बार जो है Yeah. अपनी तलाश शुरू की था, मुझे ये नहीं पता था कि कितने लोग मेरे साथ जुटेंगे। आज से 400-500 लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, 50 लोग मेरे मीटिंग में करीब आ जाते हैं। आज मैंने रेंडमली जो है एग्जीक्यूटिव के लिए कॉल अप किया और इतने सारे लोग आप लोग जो है एग्जीक्यूटिव के लिए सामने आ गए जो है। तो मेरा अपना इरादा है कि 0 से शुरू करें हम लोग और जैसे जैसे रेस्पॉन्स मिलता है हम लोग फर्स्ट टायर, सेकंड टायर और 3 टायर में बढ़ते जाएंगे और अल्टीमेटली हम लोग दिलशाद भाई का जो ख्वाहिश है कि हम लोग टेक्निकली और बेसिक एजुकेशन बोथ जो है हम लोग जो है हम लोग लास्ट में हम लोगों का टारगेट यही है कि हम लोग टेक्निकल और जो है वोकेशनल ट्रेनर्स हम लोग पढ़ने वाले जो है उनको पढ़ने के लिए मोटिवेट करें और जो नहीं पढ़ सकते उनको स्किल डेवलप करें, जैसा कि फिलीपीन में उन्होंने बताया कि जो है स्किल लोग होते हैं और आने वाला हमारे हम लोग भी एजुकेशन में थोड़ा बहुत हैं तो जो जानते हैं कि आने वाला फ्यूचर जो है स्किल पर्सन का ही है। आज भी पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, डिग्री वाले बहुत हैं, लेकिन स्किल उनके पास नहीं है। have the computer engineer but doesn't know the how the use of the computer. They are the doctor but doesn't know that the modern tools of the जो है medical जो है। इसी तरह से they are the industrialist जो है, have the MBA and have the degree, have the industries but doesn't know the what is the modern challenge of the industry जो है and what is the modern जो है skill to proceed this जो है industry जो है। तो वो स्किल तो देना ही देना है, लेकिन स्किल के लिए 2-3 चीजें होती हैं। एक तो उसका इंटरेस्टेड आदमी होना चाहिए जो कि जिसको चाहिए और दूसरा स्किल पर्सन्स होने चाहिए जो मोटिवेटर हों और बहुत मुश्किल से मिलते हैं, यार बहुत कॉस्टलियर्स हैं जो है। तो आप लोग हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग। और लोग कोई जो है अब अफजाल भाई कुछ बताना चाहेंगे? हाँ डॉक्टर साहब, जो राफेल साहब का जो प्रपोजल है जी इस पे वाकई में काम करने लायक तो है ही है। इसको जितना स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक। नेक्स्ट में कोई और कोई इरशाद ये इम्तियाज भाई? जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। कुछ इनपुट देना चाहेंगे? इम्तियाज भाई कानपुर से हैं। हाँ जी दिलशाद भाई। हाँ अस्सलाम वालेकुम भाई। हम आप लोगों ने जो सोचा है वो ठीक ही सोचा है, लेकिन एक चीज मेरा अपना सोचना था, शायद हो सकता हम सही ना सोच रहे हो कि 6 to 8 जो हम लोग सोच रहे हैं तो 6 to 8 के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई क्या कर पाएंगे? क्योंकि अभी जो देखा जा रहा है, जो अभी पढ़ाई हो रही है, तो 6 to 8 के जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको दिक्कतें आ रही हैं। जी जी नोट करते हैं इसे हम लोग। जी टेक्निकल इसमें नोट करते हैं हम लोग, बात करते हैं आगे हम लोग। 6 to 8 के बच्चे जो है बहुत माइनर हैं और उनको ऑनलाइन समझने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं और उसके साथ साथ पेरेंट्स भी परेशान हो रहे हैं। जो प्रैक्टिकल चीजें हम देख रहे हैं लॉकडाउन के बाद से हाँ प्रैक्टिकल बात है, सही बात है। बात यही है कि वो 9-10 के बच्चे तो कर ले रहे हैं, 11-12 के बच्चे तो कर ले रहे हैं, ग्रेजुएशन के बच्चे कर ले रहे हैं, लेकिन जो 8 से नीचे के बच्चे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं।
हमारे बीच उसमें में माँ एक बाप को बहुत टाइम देना पड़ रहा है, पेरेंट्स को बहुत टाइम देना पड़ रहा है, और वो पेरेंट्स भी बिल्कुल उब गए हैं। तो क्या ये तो टेम्पररी समझ के कर रहे हैं, पेरेंट्स तो उब गए हैं, तो क्या हम परमानेंट ये करेंगे तो पेरेंट्स को लगेगा कि हाँ हमें इसमें लगना चाहिए। इम्तियाज भाई जो है, इसके लिए हम लोगों ने एक टीचर जो है, ऑनलाइन टीचर हैं जो कि हाँ 6 से लेकर 12 तक पढ़ाते हैं, उनको मैंने ऑनलाइन ले रखा है। अभी खत्म हाँ हो जाता है तो वो डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से इसको आगे फिजिबल है कि नहीं है। हमने एक ठीक टीचर है। को भी ले रखा है इस मीटिंग में, वो हैं अभी ज्वाइन कर रही हैं, लेडीज हैं, इसलिए मैंने उनका जो है फोटो जो है ऑफ कर रखा है। सबा अहमद हैं, वो हमारे मीटिंग में हैं। अभी हम उनसे खत्म होता तो उनसे हम प्रेजेंटेशन लेंगे। उन्होंने पूरा बना रखा है एक जो है कि कैसे वो शुरू करेंगी और क्या क्या फर्स्ट में करेंगी जो है। दिस हमारा अपना कोई प्रपोजल इसमें नहीं है, ये आपका प्रपोजल, लाफे भाई के प्रपोजल, सबका प्रपोजल को निकाल करके मैंने बीच का एक प्रपोजल बनाया है। और जब मुझे, मैंने पहले भी कहा था कि जब तक मुझे कोई आदमी नहीं मिलता है करने वाला, जो कोई प्रपोजल नहीं मिलता है, मैं किसी काम को शुरू नहीं करता हूँ। कोई भी काम करने के लिए एक आदमी की जरूरत होती है, एक जो है डायग्राम की जरूरत होती है, और तब फिर फंडिंग की जरूरत होती है, तब इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। हमने जो 30 साल में जो एक्सपीरियंस, हम लोग प्रोजेक्ट पे ही काम करते हैं। मैं प्रोजेक्ट ऑफिसर हूँ गवर्नमेंट में। मैं गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट करीब करीब 30-50 करोड़ से नीचे का कोई प्रोजेक्ट मैं हैंडल नहीं करता हूँ, और मुझे 50 करोड़ से नीचे का प्रोजेक्ट मिलता भी नहीं है जब भी हैंडल करने को। तो ये बेसिक बातें हैं कि हु विल डू व्हाट वी हैव टू बी डू, एंड टू होम हैव टू बी डू, एंड फ्रॉम वेयर ही हैव टू बी डू। ये कुछ 5 चीजें हम लोगों के 5 वाइज होते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स के। बेसिक होता है, इन 5 वाइज में से 3 वाइज डब्ल्यू मिल जाते हैं मुझे, तो हम उसे शुरू कर देते हैं। वो लास्ट में है, सभा है हमारे समझ से, सभा से हम बात करा देंगे। वो प्रेजेंटेशन भी बनाई है बेचारी, और वो बताएंगे कि शुरू में क्या करेंगे हम लोग, और वो आप करती भी हैं आपकी, तो उनका एक्सपीरियंस डिटेल से हम लोग अपने मंतव्य ले लें, तो फिर हम लोग उस ओरिजिनल प्रोजेक्ट पे आ जाएंगे जो हमने शुरू करना है। ओके, हाँ, ठीक बात। टाइम मेरा, हमने आपको ज्यादा टाइम ले दिया, 1 घंटा हो गया। नेक्स्ट, और कोई कुछ बताना चाहेंगे? मंसूर भाई कुछ, मंसूर भाई कुछ, हाँ, कुछ इनपुट देना तो चाहेंगे? आवाज आई? जी, जी। आवाज आई? हाँ, आवाज आ रही है मंसूर भाई। हाँ, जी मंसूर हम भाई, इसमें आवाज आ रही है। फाइनेंशियल सपोर्ट में रहेंगे आपके साथ, जिस भी तरह का हो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। गाइडलाइन बस करते हैं। कानपुर में 2-3 लोग हैं, ये आपके शहनवाज भाई हैं, एक नदीम है, बेचारे जुट नहीं पाए हैं। ये लोग हाँ काफी हाँ, मेहनत कर रहे हैं। अपनी जी जी, गार्जियनशिप बस आप देते रहेंगे, आपकी प्रेजेंस ही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ नहीं नहीं, जब जब याद करेंगे इंशाल्लाह साथ हैं आपके, हर तरह से। इंशाल्लाह। ठीक, ओके, और नेक्स्ट कोई, और कोई? शहनवाज साहब कुछ इनपुट देना चाहेंगे? शहनवाज साहब। एजुकेशनल। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, शहनवाज साहब कुछ इनपुट देना चाहेंगे? जी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आवाज आ रही है। नहीं माशाल्लाह ठीक है, ये सब जितने भी एडवाइस है सब सही है। इसमें इम्तियाज भाई ने जो एक पॉइंट आउट किया है, 6th 8th के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है ऑनलाइन के लिए। एक तो इनके साथ एज फैक्टर है, क्लास 8th मीन्स अप टू 14 ईयर्स, और जो लोग इसको बियर करेंगे वो जाहिर सी बात है फाइनेंशियली कमजोर ही होंगे, उनके लिए ऑनलाइन फैसिलिटीज एबिलिटी के लिए भी प्रॉब्लम आएगी। तो उससे रिलेटेड भी हम लोग को थोड़ा वर्कआउट करना होगा कि इस कैटेगरी के बच्चे लोग के साथ कोई और प्रॉब्लम ना आए। जी जी, ठीक है, आगे चले। और कोई साहब कोई इनपुट देना चाहेंगे? नासिर भाई, नासिर जी भाई। जी मैंने सुना इनका, ये शहनवाज भाई का, इम्तियाज भाई का कुछ कुछ क्लेरिफिकेशन करना चाहेंगे? जी बोलिए। हाँ हाँ, सुना। असल में क्या है कि शुरू में जब ये तो टीचर्स जो थे उनको खुद नहीं पता था इसको किस तरीके से हैंडल करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम हम लोगों ने भी शुरू में फेस किया है, मगर उसके बाद से ग्रेजुअली जब ये चीजें चढ़ने लगी, अब तो साल भर हो गया, तो आज डेट में मतलब मैं भी जानता हूँ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 6 में है, चेन्नई में 7 में है, 8 में है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो लोग हैंडल कर ले रहे हैं। शुरू में जरूर ये जो जैसे शहनवाज साहब ने कहा, इम्तियाज साहब ने कहा
दिक्कतें आई थी, मगर अभी फिलहाल जैसे जो भी है मेरे नज़र में अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, उस पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रहा बात कि जो फाइनेंशियली वीक है, हाँ ये एक पॉइंट जरूर समझा जा सकता है कि कोई अगर फाइनेंशियली वीक है, जिनके पास मोबाइल का फैसिलिटी नहीं है, तो एक नजर डालना जरूरी है जो स्पॉन्सर्स हाँ होंगे। सभा और जुटी हुई दूसरी है। बात ये है, हेलो, हाँ चलिए जी नासिर साहब। जी दूसरी बात ये है कि जैसे हम लोगों ने सोचा है 6 to 10 करने को, तो उसमें अभी हम लोग फिलहाल जो मेरा मशवरा है कि इंग्लिश और जनरल नॉलेज पे तवज्जो दें। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो या ब्रिटिश बोर्ड हो, सबको इसकी जरूरत है। तो अगर इससे हम लोग क्या करेंगे, मार्केटिंग करके बच्चों को इकट्ठा करेंगे। जब हमारे पास गुड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे डिफरेंट क्लास के और डिफरेंट बोर्ड्स के कैटेगरीज के, फिर उसको हम लोग सेग्रीगेट करके बोर्ड वाइज करके टीचर्स को ऐड कर सकते हैं। फिलहाल समझिए हम लोग एक फ्री मार्केटिंग कर रहे हैं कि वी आर गिविंग फ्री एजुकेशन। जैसे जियो ने फ्री मार्केटिंग करके आज उनके पास पूरी मार्केट है मोबाइल इंडस्ट्री की, तो वैसे ही हम लोगों को ये दिखाना है कि आपको फ्री एजुकेशन मिलेगा और आप लोगों को कुछ नहीं देना है, बस आपको पढ़ने आना है। और उस पर क्या होगा, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह उससे बच्चे जुटेंगे, इकट्ठा होंगे। जिनके पास कमी होगी सपोज उनके भी मैसेजेस आएंगे कि भाई हम पढ़ना चाह रहे हैं या मेरी बेटी पढ़ना चाह रही है, पर मेरे पास इंटरनेट का फैसिलिटी नहीं है या कुछ भी है। अगर वो स्पॉन्सर्स जो हैं उसको अगर वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा होगा। नहीं कर सकते हैं तो फिर आगे चल के ग्रेजुअली देखा जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि जैसे अगर कोई पेरेंट्स हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम भी कुछ फंड करना चाहते हैं अपने तरफ से, कुछ भी, चाहे वो 5 ही रुपया क्यों नहीं करें या 10 रुपए क्यों नहीं करें, तो उस पे हम लोगों को रोकना नहीं है। इस वजह से नहीं रोकना है कि हर लोगों का ईगो इश्यूज होता है, तो ये एक रीजन रहेगा। जो भी अगर कोई करना चाह रहा है फंडिंग तो करे, नहीं करना चाह रहा है तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है नासिर, सभा है, सभा जी जुटी हुई है। जी शुक्रिया। सभा आप, सभा सभा अहमद सुन पा रही हैं आप मुझे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटे मुझे डॉक्टर तब्देज अख्तर लारी कहते हैं, मैं अपनों की जी क्लास ग्रुप का एडमिन हूँ और ये जी मैंने शुरू किया है और पता चला कि आप टीचिंग भी करती हैं। जी तो जी आप जी। अपनी कैमरा ऑफ करके और जो अभी तक आपने सुना जो है, जो बेसिक हम्म ऑब्जेक्शंस थे, हम्म। आपका पीपीटी चाहिए तो हम शेयर कर दें, या आप शेयर कर सकती हैं तो शेयर कर लें, और जी ब्रीफ में आप मैं बता दीजिए। ये स्टार्ट करना चाहती हूँ ये बोलकर कि हम्म, ऑनलाइन पढ़ाई में इनिशियली बच्चों को बहुत दिक्कत आई है। सही कि बात। मतलब ऑपरेट करने में दिक्कत आई है, क्योंकि हम बहुत यूज टू है ना फिजिकल प्रेजेंस से, कि सामने टीचर का होना या सामने बुक का होना या सामने स्टूडेंट का होना बहुत ज़रूरी रहा है। लेकिन जी अभी मैम। ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ा है सिचुएशन के हिसाब से। तो अब बच्चे सेट हो चुके हैं, बच्चों ने अडेप्ट कर लिया है इस चीज को। और अब ऐसा हो रहा है कि वो ज्यादा कंफर्टेबल ऑनलाइन ही हो रहे हैं। भले उन्हें सुबह स्कूल के लिए उठना पड़ रहा है उस वक्त में, लेकिन वो कंफर्टेबल हैं अपने घर में बैठ के पढ़ने के लिए। और सेकेंडली जो किसी ने कहा था कि कॉस्ट प्रॉब्लम आ रहा है कि शायद बच्चे अफोर्ड ना कर पाए, तो आई थिंक आजकल घर घर में स्मार्टफोन है, भले ही वो एक फोन क्यों ना हो, घर घर में लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। और रही बात इंटरनेट कनेक्शन की, तो गरीब से गरीब ही बच्चे क्यों ना हो या फिर कोई हाई फाई स्कूल में क्यों ना पढ़ते हो, वो ट्यूशंस लेते ही हैं। और ट्यूशंस में आई थिंक मिनिमम 500 तो जाता ही है। तो अगर वो 500 ना देकर कोई नॉर्मल मंथली रिचार्ज जियो का मिनिमम 150 आता है, अगर वो 150 का रिचार्ज करा लेते हैं तो 1 GB डेटा मिलता है, जो आई थिंक 1 घंटे के या 1.5 घंटे के क्लास के लिए इनफ होता है। तो मेरे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं
जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, बट सिंस अभी क्लासेस ऑनलाइन हो गए हैं तो उनके लिए और इजी हो गया है कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस उनके लिए। जैसे मैं पढ़ाती हूँ, आई हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर 3 इयर्स, तो जिनका फीस अगर 3000 था तो मैंने कट डाउन करके 1500 कर दिया है, क्योंकि अभी हाल सबका खराब है, अप्स एंड डाउन सबके लगे हैं। तो फिर अब हम ये कर रहे हैं कि उसको कम कम करके उसको 1500 कर रहे हैं, और प्लस उनका मंथली जो चार्जेस लग रहा है इंटरनेट कनेक्शन का 100 हो या 200 हो, ज़रूरी नहीं है कि आप वाईफाई ही लगवाएं, आप मोबाइल डेटा से भी आप जूम पे कर सकते हैं। मोबाइल डेटा का रिचार्ज मिनिमम 150 आता है। तो यही है, और आई थिंक बेसिक से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। इतना बेसिक इज इंग्लिश, क्योंकि अगर आप इंग्लिश और जनरल नॉलेज, क्योंकि आजकल के बच्चे वो न्यूज़ नहीं देखते हैं, तो करंट अफेयर्स का जानना, जनरल नॉलेज का जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना ही स्कूल के लिए बल्कि अगर आप आगे जॉब्स के लिए भी जाते हैं या हायर स्टडीज करते हैं तो मेन उनका एजेंडा होता है करंट अफेयर्स, कि हम कितना अवेयर हैं अपने करंट अफेयर्स को या जनरल नॉलेज को लेके। तो हम लोग इंग्लिश और जनरल नॉलेज से स्टार्ट कर सकते हैं। और इंग्लिश एक ऐसी सब्जेक्ट है, ग्रामर जो है वो बहुत सारे जो उसके टॉपिक्स होते हैं वो कॉमन ही, जैसे नाउन्स हैं, टेंसेस हैं, आर्टिकल्स हैं, प्रेपोजिशंस है, ये कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं जो हम क्लास 5 से लेके 12 तक या कॉलेज में भी कंटिन्यू करते हैं। तो हमें इस चीज से बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए और बहुत इंटरैक्टिव सेशन बनाना चाहिए जहाँ पे बच्चे भी इंजॉय करें। तो यही है। डॉक्टर साहब, राफे मैं बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये इंफॉर्मेशन एज है, देयर इज a proliferation of information. We can't keep away, with the, less information. More information, more we have, more empowered we are. That's a fact now, right? तो अब ये ऑनलाइन मॉडल के उसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेजेस वर्चुअल क्लासेस के हैं? आई थिंक वी हैव टू असेस इट, वी हैव टू सी व्हाट इट फिट्स, वेयर इट फिट्स, एंड आई थिंक अडॉप्ट द वे इट सूट्स अस। ये मेरा अपना मानना है। आई नो challenges with parents and kids, but I think but there's no word that also. सब लोग हम अपनी बात को कंक्लूड करें, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ मीटिंग को कंक्लूड करूं, अगर इजाजत है तो करें जी। हाँ, कंक्लूड करें। मेरा जो अपना इरादा है, जो एक्चुअली हमने पहले भी कहा था, बार बार हम कहते रहते हैं, बार बार हम सबको एडवाइस भी देते रहते हैं कि पहले हमको अपने कॉन्शियस करना होता है कि व्हाट वी हैव टू बी डू, मैं क्या कर सकता हूँ। और देन फिर जब अपने लिमिट्स को हम जान जाते हैं तो फिर हम अपने कलीग्स को और अपने उसको देखते हैं कि उनसे हम कितनी बातों का हेल्प ले सकते हैं। देन फिर असेस करके हम लोग एक प्रोजेक्शन करते हैं कि हम लोग उस पर क्या क्या कर सकते हैं। तो अभी की जो सिचुएशन हमारे साथ है, पर्टिकुलरली मी, कि हम लोग जस्ट वी आर इन द ट्रायल। जो अभी हम लोगों ने एक थिंकिंग बनाया है कि ये मुझे करना चाहिए। अपर लिमिट्स, जैसा कि दिलशाद भाई ने बता दिया, राफे भाई ने, ये हमारा अपर लिमिट है कि हम लोग वहां तक जाएंगे कि अपनी सोसाइटी को जो है स्किल में कन्वर्ट करेंगे, टेक्निकल एजुकेशन में करेंगे, और जो है क्वालिफाइड लोग बनाएंगे। 3 कैटेगरी में हम लोग जो पढ़े लिखे हैं उनको और तालीम देंगे, जो टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहते हैं उनको टेक्निकल एजुकेशन देंगे, और जो कम एजुकेशन लेना चाहते हैं उनको हम लोग स्किल में, मतलब वोकेशनल कोर्सेज में कन्वर्ट करके और देन फिर जॉब्स की तरफ उनको ले जाएंगे। क्योंकि फ्यूचर में हम बहुत अच्छे बिजनेस पोजीशन में रहने वाले नहीं हैं, जो एज पर जो सिचुएशन है, इफ यू डोंट माइंड, जो बिजनेस क्लास के लोग हैं वो माइंड नहीं करेंगे इस बात को, क्योंकि जो सिनारियोज है हमारे कंट्रीज का, जहाँ पे हम रहते हैं या जिस माहौल में हम रहते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू द बेस्ट फ्यूचर इन एम्प्लॉयमेंट एंड नॉट बेस्ट फ्यूचर इन द जो है बिजनेस फील्ड। जो है दोनों फील्ड जो है लगभग धीरे धीरे कंस्ट्रेंट होते जा रहे हैं, ब्लॉक होते जा रहे हैं। तो अब एक ही फील्ड बच जाता है, स्किल फील्ड। अगर स्किल हमारे पास होगा
तो उनको एम्प्लॉयमेंट में मजबूरी में मुझे रखेंगे। तो ये हम लोग यही करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम लोग एजुकेशन करा के जो अच्छे लोग हो जाएं, जो ना हो पाए उनको स्किल में कन्वर्ट कर दें। अब हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे, जैसा कि बताया उन्होंने, मैडम ने बताया कि हम लोग जो है बेसिक से शुरू करेंगे, इसमें तो किसी को कोई दो राय नहीं है। हम लोग बिगिनिंग से शुरू करेंगे। बिगिनिंग से शुरू करने से फायदा क्या होता है, बेस लाइन पे मैक्सिमम लोग होते हैं, ठीक है। सबसे नीचे तबके में लोग होते हैं, उनकी पॉपुलेशन जो है ज्यादा होता है, उनमें से कुछ लोगों को मुझे मिलना आसानी होती है। अगर हम हायर एजुकेशन से सेलेक्ट करना चाहेंगे तो उसमें आदमी मुझे कम मिलेंगे और मैं बहुत कुछ उनको नहीं दे पाऊंगा। जैसे एग्जाम्पल हम इंजीनियरिंग को सेलेक्ट करते हैं, तो आज के डेट में जो इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं हमारे बिरादरी के जो बच्चे जो है जनरली प्राइवेट कॉलेजेस में इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, जो कि पैसा दे के करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्योंकि मेरिट से सिलेक्शन होता है, बहुत कम लड़के हमको मिलेंगे। तो अगर वो प्राइवेट कॉलेज जो 1 लाख फीस दे के कर रहे हैं, उनको हम ऑनलाइन अगर कुछ देते हैं तो कुछ बहुत कुछ दे नहीं पाएंगे, तो उनको स्किल हम कुछ देने के पोजीशन में नहीं होगा, वो ज्वाइन नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि नीचे से 6 से लेकर के 10 तक का शुरू किया जाए। और जैसा कि सभा ने बताया कि इंग्लिश जो है सबको जरूरी है, चाहे वो इंग्लिश 10th में पढ़े, चाहे 6th में पढ़े और चाहे 12th में पढ़े। तो इंग्लिश एक रख लें हम लोग, एक जीके रख लें और एक इस्लामिक स्टडीज रख लें। इस्लामिक स्टडीज में सब कुछ आ जाता है, कुरान, दीन, इजाज़, मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन उनको इतना दे दें, इस्लाम क्या है, नमाज कैसे पढ़ते हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इस्लाम क्या है और किस तरीके से फ्यूचर में अपने दीन को वो बचाए रखेंगे। तो मेरी राय है बस यहीं से हम लोग शुरू करें। टाइम नहीं है, सभा ने एक पीपीटी में बनाया था कि हम लोग कैसे करेंगे, उतना डिटेल में ना जाके हम लोग ये चाहते हैं कि पहले एक शुरू करें 2-2 घंटे का। 2 घंटे हम लोग इंग्लिश पढ़ा लिया करें, 2 घंटे हम लोग जो है उसे जीके पढ़ा दिया करें और 2 घंटे हम लोग इंग्लिश पढ़ा दिया करें। 2-2 दिन, सॉरी 2 डेज जो है, सिर्फ हफ्ते में 2 दिन जो है एक एक सब्जेक्ट लेंगे हम लोग, 6 डेज करेंगे। और जो है 1 डेज में हम लोग असेसमेंट उसका करेंगे, उसमें 1 हफ्ते में उसने क्या सीखा है। जो है सभा का एक पीपीटी था, हम कहिए तो शेयर करते हैं, तो बाद में हम इतना ही हम लोग शुरू में करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन एक जो है गूगल शीट बना रखा है, हम शेयर कर देंगे उसको, उसमें इंफॉर्मेशन जो लोग भरना चाहेंगे भर देंगे। रह गया फीस का, हम लोग इसे टोटल फ्री करेंगे। क्लियर, हम लोग इसे टोटल फ्री करेंगे, लेकिन वॉलंटियर भी रहेगा। अगर कोई साहब अगर उसमें पेमेंट करना चाहते हैं तो जो कुछ भी वो दे सकते हैं, जो उनकी मर्जी हो, 10 रुपया, 100 रुपया, 10,000 जो देना चाहें वो दे सकते हैं। मंथली दें, वन टाइम दें, ना दें, हम उनको फीस के लिए इन्फोर्स नहीं करेंगे, हम उसे फ्री क्लासेस करेंगे और फीस के लिए ऑप्शनल रहेगा। अगर वो देना चाहें तो कोई फिक्स फीस नहीं रहेगा, एज ए डोनेशन वो मुझे देंगे, ताकि उनका ईगो हर्ट ना करे कि पता नहीं ये लोग कहाँ से पैसा ला रहे हैं, हमारे बच्चे जो ज़कात के पैसा से नहीं पढ़ेंगे। ये सब सारे ईगो ना रहना चाहिए। और जो पैसा हम कलेक्ट करेंगे उस पैसा को हम लोग एक ट्रस्ट बना करके उसमें हम लोग जमा करते जाएंगे, ठीक है। और जैसे जैसे हमारा ट्रस्ट का फंडिंग बड़ा हो जाएगा, मेरा अपना इरादा है कि 100 लोगों का एक ट्रस्ट होना चाहिए, 100 लोगों का। हम गए थे वहाँ पे अक्कल कुआं जो है एक मदरसा चलता है, और वहाँ पे हम गए थे, इंस्पेक्शन में गए थे, तो मैंने पूछा कि वहाँ कैसे चलता है आपका। 10,000 उनके रेसिडेंशियल लोग हैं, उनके कैंपस में 10,000 लोग रहते हैं। मैंने पूछा कि आप इतने बड़ा इंस्टीट्यूशन को चलाते कैसे हैं। वो स्कूल से लेके मदरसा, टेक्निकल सब उन्हीं के कैंपस में है। उन्होंने बताया था कि 100 मेरे ट्रस्टी हैं जो कि यूके में रहते हैं, यूके और यूएस में हैं, और सिर्फ वही 100 लोग इसे फंडिंग करते हैं और किसी से हम लोग फंडिंग लेते नहीं। ये मुझे उस दिन से मेरे दिमाग में बैठ गया कि क्या हम 100 लोग अपने बिरादरी से नहीं निकाल सकते हैं, जो कि एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए और वो फंडिंग करते रहे, और फ्यूचर में हम लोग जो है जहां तक जाना है वहां तक जाएंगे। ये डेली का चंदा मांगने वाला झंझट जो है नहीं रहना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले ही मीटिंग में कहा था, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क एनी मनी, जो है आई एम नॉट गोइंग टू रिसीव एनी मनी, जो है फर्स्ट फ्लोर में। तो आज हम लोग धीरे धीरे जमा हो गए हैं, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अभी मैंने ये कहा कि हम लोग शुरू करेंगे, उसे 3 से 4 हजार पर मंथ का, मतलब 70 से 80 हजार रुपया पर ईयर का एक्सपेंडिचर आएगा। दिलशाद भाई ने कहा कि हम अकेले उसे अफोर्ड करेंगे। हम लोग इसे 6 महीना 3 महीना रन करके देखेंगे। अगर हमारे पास 20 से 25 स्टूडेंट आ गए तो फिर हम लोग दूसरे बैच में जाएंगे, 8 to 10 वाले बच्चों को सेलेक्ट करेंगे ताकि वो सीबीएसई में कर सकें। और जब उसको हम लोग 20 लोगों का ग्रुप ले लेंगे तब फिर हम लोग +2 में जाएंगे, और जब इनको हम लोग करने लगेंगे
तब फिर टेक्निकल एजुकेशन पे जाएंगे और उसके बाद हम लोग वोकेशनल में जाएंगे। और उसके बाद अगर हम लोग कंप्लीट हो जाएंगे तो वोकेशनल ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट बनाएंगे। जैसा कि दिलशाद भाई ने कहा, अपना इंस्टीट्यूट होना चाहिए, और नहीं भी इंस्टीट्यूट अगर हम लोग बना पाएंगे तो बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि पैसा लेकर के स्किल ट्रेन करते हैं, तो उनके फीस को हम लोग अफोर्ड कर लेंगे जो पुअर लड़के होंगे। लेकिन हमको दीनियात अगर शुरू से उनको नहीं पढ़ाएंगे इस्लाम से, तो वो फिर वो इस भीड़ में गुम हो जाएंगे। हम यूँ कहते हैं कि आपने दीनियात नहीं पढ़ा तो इस दुनिया में जो है, इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें गायब हो जाएंगे, और गायब होके कहाँ जाएंगे इसका कोई पता नहीं है। खुदा न खास्ता अगर हम इस दुनिया से चले जाए तो हम वही जगह जाएंगे जहाँ की दूसरे लोग जाते हैं। तो कम से कम मेरी एक जिम्मेदारी भी है। अल्लाह ने फरमाया कि दीन पे कायम रहो और अपने 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 रिश्तेदारों को दोज़ख की आग से बचा लेना। ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि हम नमाज पढ़ लिए तो हम बच दिए जाएंगे, नहीं बचते जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया तुम ईमान लाओ, अताअत करो, और जो है अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली के लोगों को दोज़ख की आग से बचा लो। दोज़ख की आग से बचाने का मतलब नहीं खींच लेना है, यही है कि उन्हें अगर बेसिक तालीम हम लोग दे देंगे तो वो भी जो है इंशाअल्लाह जो है दूसरे को भी दोज़ख की आग से बचाते जाएंगे। तो मेरा यही कंक्लूडली है। अगर आप सब लोग एग्रीड हो जाते हैं तो शुरू में जैसा कि सबा ने कहा, हम लोग जो है 2-2 घंटे का जो है ट्राई वीकली जो है 6 to 10 लोगों का सिर्फ इंग्लिश, जीके और इस्लामिक स्टडीज पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सबा तैयार हैं पढ़ाने के लिए, वो इंग्लिश और जीके पढ़ा देंगी। और अगर कोई और इंग्लिश का टीचर मिल जाएगा, जैसा कि शायद मिल जाए, तो 2 दिन और हम लोग इंग्लिश जोड़ देंगे उसमें। और लेकिन हमें एक इस्लामिक स्टडीज का 1 या 2 टीचर जरूर चाहिए जो है। तो वो इशरत भाई के जिम्मे है कि जमात बेस का या कम से कम जो है जो इंग्लिश जानता हो, ऐसा इस्लामिक स्टडीज के टीचर को रखते हैं जो कि इंग्लिश जानता हो। याद रखिएगा कि जो भी आलिम हो और इंग्लिश उन्हें नहीं आती है, बुरा लगेगा बहुत सारे लोगों को, मैं इसे बहुत स्ट्रिक्टली कहता हूँ कि इंग्लिश विदाउट आलिम विदाउट इंग्लिश इज नथिंग। जो है वो एक कूदे का मेढक है, वो चंद किताबें पढ़ लेता है और सोचता है कि हम तो जन्नत के सर्टिफिकेट मेरे पास मिल गया है। नौजुबिल्ला, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया कि इन किताबों को जो पढ़ लेगा वो जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन काम को जो कर लेगा वो जन्नत में जाएगा। उनमें से एक काम यही है कि अताअत, अल्लाह के नबी का अताअत करना है और अपने लोगों को भी दोज़ख की आग से बचा लेना है। मतलब उन तक भी हमें अपने ये इल्म को पहुंचा देना है। अब हमारे बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हम उनको कैसे दीन बता पाएंगे जब मुझे खुद ही दीन इंग्लिश नहीं आती है। तो उनका लैंग्वेज इंग्लिश है, मेरा लैंग्वेज अरबिक है। हम कभी जिंदगी में उनसे कोई बात ही नहीं कर पाते हैं, हम कोई कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं उनको। तो मेरी राय ये है कि इंग्लिश स्टडीज को हर हाल में हम लोग रखेंगे और हर लेवल पे रखेंगे। इस्लामिक स्टडीज चाहे टेक्निकल दे रहे हो, चाहे एजुकेशनल दे रहे हो, चाहे प्राइमरी लेवल का दे रहे हो, और उसका दिमाग इस तरह से बनाएंगे हम लोग कि वो जान जाए कि बगैर इस्लाम जाए ने दुनिया में कोई कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। और उसको मोटिवेट करेंगे कि इन ट्रस्ट को वो हमारे, अब हम कितने साल हैं, 10-20 साल मुश्किल से और हम लोग रह पाएंगे। तो नेक्स्ट जनरेशन को अभी से अगर हम नहीं जनरेट करेंगे इस्लामिक स्टडीज की तरफ, तो वो हमको लेके नहीं जाएगा आगे की तरफ, हमारे ट्रस्ट को यहीं बैठ जाएगा। इसीलिए मैं कोई सोसाइटी बनाने में यकीन नहीं करता हूँ, कोई प्रेसिडेंट उसमें नहीं रहा। ट्रस्ट बना दीजिए और नीचे लोगों को जनरेट कीजिए कि वो उसको लेकर के आगे की तरफ चलेंगे। दैट्स ऑल, दिस इज माय जो है कंक्लूडिव पॉइंट। अगर आप इससे एग्रीड हैं तो हम लोग इसी को लेकर के 10 वाली मीटिंग में जाएंगे, क्योंकि 10 वाली मीटिंग में क्या होता है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं और कोई बहुत बड़ी बात हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो इस कंक्लूडिव डिसीजन को आप सब के तरफ से उसमें रखेंगे हम लोग, और कोशिश करेंगे कि जनरल बॉडी में इसे हम लोग अप्रूव करा लें, और हम लोग नेक्स्ट मंथ से जो है फरवरी में से हम लोग हर हाल में इसे शुरू कर पाएंगे, या जनवरी के लास्ट वीक से हम लोग शुरू कर लेंगे। कुछ करना नहीं है, नेटवर्क का कोई बहुत ज्यादा झमेला नहीं है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसके पास नेट का भी कॉस्ट नहीं है तो हम लोग ऑनलाइन उसका रिचार्ज कर देंगे, उसका मोबाइल नंबर हम रिचार्ज कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत की बात है। जैसे इतना हम लोग खर्च कर रहे हैं, 125 रुपए एक स्टूडेंट का हम लोग रिचार्ज तो कर ही सकते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। मोबाइल नहीं खरीद के दे सकते हैं, लेकिन कम से कम रिचार्ज तो पर मंथ कर सकते हैं ना उसको हम लोग। 2 घंटे की बात है। जैसा कि सबा ने कहा कि लगभग सभी लोगों के पास जो है आज के डेट में जो है पुराना मोबाइल मिलता ही नहीं है, स्मार्ट मोबाइल ही है जिसके पास भी है, और रह गया नेट का खर्च नहीं है तो हम लोग उसे अफोर्ड कर लेंगे। ठीक है,
एक गूगल शीट का मैंने एक फॉर्म भी बना रखा है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आप लोग उसे देख लेंगे। अगर उसमें कोई करेक्शन करना होगा तो मुझे व्हाट्सएप से बता देंगे कि इसमें ये और चीजें जोड़ देना चाहिए। उसमें मैंने ऑप्शन डाल रखा है, 2-3 बातें बेसिक बातें हैं। एक तो नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, बरादरी के अगर हैं तो किसको नोटिस प्लेस क्या है, ठीक है। और फाइनेंस और फादर अगर आप अफोर्ड करना चाहते हैं तो कितना रुपया पर मंथ दे पाएंगे, और बकिया है और कुछ नहीं है। किस क्लासेस में आप पढ़ते हैं, क्या एजेज है। कुछ लोगों का सजेशन था कि लड़कियों के लिए अलग करें और लड़कों के लिए अलग करें, तो अभी हम लोग इस पोजीशन में नहीं है कि लड़कियों का अलग बैच बना पाए। तो जैसे सभा को मैंने लिया, जो है वीडियो जो है शेयर नहीं करने दिया, उसी तरह सब लड़कियों को कहेंगे कि आप अपने वीडियो और अपने नंबर शेयर नहीं करोगे, ठीक है। जैसे अभी हो रहा है, इस पे कहीं वीडियो नंबर नहीं आता है, जो है एक दूसरे से आप कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, जो है। और सब जूम में है, मोबाइल नंबर भी आ जाता है या व्हाट्सएप में मोबाइल नंबर आता है, लेकिन इसमें जो है मोबाइल नंबर डिस्प्ले नहीं होता है, जो है। तो आपको एक दूसरे से कनेक्ट भी नहीं हो सकता है। और अल्लाह की जात पे अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसका रिजल्ट भी वैसे ही मिलेगा जैसा कि हम चाहेंगे, जो है। तो और कोई इनपुट देना चाहें तो दे सकते हैं। इंशाल्लाह अगर एग्रीड हैं तो हम लोग इसको शुक्रिया, क्वेश्चन बहुत बहुत करते हैं। शुक्रिया। ये डॉक्टर साहब सब एग्रीड है। हाँ, इसको हम आगे 10 तारीख के मीटिंग में 10 तारीख के मीटिंग में रख के हम लोग इसे अप्रूव करा लेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह। फिर हम ये आज एग्जीक्यूटिव कमेटी है, तरीके कमेटी हम इसे बार बार नहीं कहते रहते हैं, इसे हम जो है एग्जीक्यूटिव ग्रुप्स कहेंगे, ठीक है। और भी जो लोग इंटरेस्टेड हो, लाइक माइंडेड हो, जो इसमें शामिल होना चाहते हैं, देयर इज नो लिमिटेशन, जो है जितने बिरादरी के लोग हैं जो एग्जीक्यूटिव में शामिल होना चाहते हैं, हम लोग उन्हें मोस्ट वेलकम करते हैं। और सबको मैंने व्हाट्सएप किया था कि आप अगर शामिल होना चाहते हैं तो आ जाइए मेरे साथ। ना कोई हमारा प्रेसिडेंट होगा, ना कोई हमारा सेक्रेटरी होगा, ना कोई मेरा ट्रेजरर होगा, जो है, ताकि ये ईगो खत्म हो जाए, जो है, ठीक है ना। हम लोग ऐसे ही फाइनेंस करते रहेंगे, एक ट्रस्ट बना देंगे, एक अकाउंट बोल लेंगे हम लोग, और ट्रस्ट में फाउंडर मेंबर जो हमारे 100 फाउंडर मेंबर हो जाएंगे तो हम विधिवत जो है फिर जो है उस वक्त हम लोग जो है बना देंगे। तो मेरी अपनी राय यही है, अगर आप इसे सहमत हो, अग्रीड हैं, तो इजाजत दे तो अगले 10 तारीख के मीटिंग में रख के इसे हम पास करा ले और इसी महीना में हम शुरू करना चाहते हैं। चीज मैं ये कहना चाह रहा था कि क्या एक डेमो क्लास करवा लिया जाए, अगर आप लोग को सही लगे। नहीं है अभी क्या जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कह रहा था कि क्या एक डेमो क्लास हम लोग रख ले 10 से पहले कि चल जाए कि किस किस्म। जी फिर उसको जुटना पड़ेगा, मुश्किल काम है। 10 को ही रख लीजिए दिन में। 10 को असल पे बच्चे हो गए और बहुत सारे सब वो देख के थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए, ये जो बेहतर लगे, मतलब अभी छोड़ दीजिए। 10 को हम लोग इसे डिसीजन ले लेते हैं और शुरू करने से पहले एक हम लोग डीएमओ क्लास ले लेंगे और भी टीचर्स हम लोग फाइनल करके तब शेड्यूल फाइनल करेंगे। क्यों भाई, ठीक है ना। ये ठीक 10 को पहले इन प्रिंसिपल हम लोग अप्रूवल ले लेते हैं और 10 के बाद हम लोग फिर और भी टीचर सर्च कर लेते हैं हम लोग, और सबको मिला के एक शेड्यूल बना करके हम लोग एक डीएमओ क्लास ले लेंगे जिनको भी हम लोग जिनसे हम लोग पढ़वाने जा रहे हैं, ठीक है। तो कोर कमेटी यही कोर कमेटी होगी। इसी कोर कमेटी में फिर हम लोग उनको ले आएंगे और उनसे डेमो पूरा करा लेंगे और देन हम लोग उसको प्रोग्राम चेकआउट करके उसे हम लोग फाइनल कर देंगे। क्लियर? ठीक है, शुक्रिया। ठीक है ना भाई, और कोई दिक्कत नहीं? और किसी को 10 तारीख को टाइम क्या रहेगा वेबिनार का? हाँ, 10 तारीख का दिन का टाइम है जो है 10:30 बजे से जो पहले शुरू करते थे हम लोग। तो बहुत सारे लोग जो दुबई में है या राफेद साहब इन लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं शामिल होना चाहें तो नहीं है। एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोगों का यही टाइम हुआ करेगा क्योंकि ये टाइम सबको शूट कर रहा है 8:30 बजे से संडे को, ठीक है ना। मेरे लिए तो बहुत सुटेबल है टाइम डॉक्टर साहब। बेहतर रहता है, इन लोग भी शामिल होना जरूरी है। क्या हुआ मेरे ख्याल से? किसका सर? जय भाई, इन लोगों का भी शामिल होना जरूरी है जो लोग दिल्ली में हैं या बाहर हैं, तो ऐसा ही टाइम रखिए जिसमें ये भी शामिल हो सके। नहीं, अब तो चूंकि पहले से हम लोग 10:30 बजे मीटिंग फिक्स कर चुके हैं, शेयर कर चुके हैं, तो इसलिए उसको चेंज करना मुनासिब नहीं है। पहले भी मीटिंग 10:30 ही बजे हुई है, तो मेरे ख्याल से ये टाइम लोगों को पता ही है। हाँ, नहीं, बाहर के लोग नहीं शिरकत कर पाएंगे ना 10:30 ठीक है। तो उसके बाद की जो मीटिंग रखेंगे हम लोग इसी टाइम में रख लिया करेंगे शाम को, क्योंकि अभी उसको ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है, इसलिए चेंज करना ठीक नहीं है।
क्योंकि 500 ग्रुप में है, सबको शेयर किए हुए हम लोग और गड़बड़ हो जाता है। एग्जीक्यूटिव की जो बैठक रखेंगे हम लोग, ये जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है इसकी हम लोग बैठक जो है 10 तारीख के बाद 7:30 बजे, यही 8:30 बजे संडे के दिन रखेंगे। कोई भी डेट हम लोग डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। और कोई चीज कुछ कहना चाहते हैं? और कोई साहब कुछ मैसेज देना? इस बीच में टीचर्स फाइनल कर लीजिए। टीचर्स इस बीच में टीचर्स जो है टीचर्स को सेलेक्ट कर लेंगे हम। टीचर्स हम सेलेक्ट, हाँ जी जी जमाल भाई, हम लोग टीचर सेलेक्ट कर लेंगे इस बीच में और शेड्यूल भी बना लेंगे और डेट भी फाइनल कर लेंगे किस डेट से हम लोग करेंगे, तब हम लोग एग्जीक्यूटिव की बैठक में कुछ ले जाएंगे। स्टूडेंट भी सेलेक्ट कर लीजिए। स्टूडेंट के लिए हम आज ही से हम शेयर करना शुरू कर देते हैं। आप लोग भी अपने तरफ से उस एक शीट बना हुआ है, ऑनलाइन शीट है वो, उसमें कुछ नहीं करना, आप शेयर कर दीजिए और वो लोग अपने मोबाइल में सबमिट डायरेक्टली मेरे पास आता जाता है। तो आप लोग भी को भी हम शेयर कर देंगे, आप भी अपने जानने वालों को वो शीट जो है फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि कितने लोग उसमें अभी अप्लाई करते हैं। अभी तो शुरू में हम लोग कोई फिल्टर नहीं डालेंगे, जितने लोग अप्लाई करेंगे सबको हम लोग ले लेंगे। आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं और आपको तो काफी तजुर्बा है ना, इस एजुकेशन लाइन में तजुर्बा ज्यादा है आपको। बड़ा काफी डिटेल आपको बताया है। इंशाअल्लाह हाँ, अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी मिलेगी। ठीक है, तो अगर रिजायत है तो हम लोग इसको यहीं ऑफ करें। जी जी ये डॉक्टर साहब एक लास्ट बात मुझे बोलने की, जितने लोग हैं एजुकेशन से जो है पढ़े लिखे लोग बरादरी के, उनको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट किया जाए कि लोग जुड़े इससे जो है, क्योंकि ये सबकी जरूरत है। हाँ, अपने तौर से आप लोग भी अपने ग्रुप्स में जो हों उनको आप जोड़ते जाएं और सबको एग्जीक्यूटिव में जरूर लेके आएं। जो भी इस तरह के लोग हैं, जनरल बॉडी के लिए हम नहीं आपको रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन ये जब एग्जीक्यूटिव की हमारी जो दोबारा बैठक हो 10 के बाद होगा, हम लोग जब भी रखेंगे हम लोग संडे को रखेंगे, इसी टाइम रखेंगे 8:30 बजे, ताकि सबके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। जो मिडिल ईस्ट में है, जो यूएस में, उनके लिए भी। तो आपका अब ये आपकी दायित्व है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को, लाइक माइंडेड को इसमें जोड़िए। इसीलिए हम इसको नंबर फिक्स नहीं करेंगे जब तक कि 100 हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स नहीं हो जाते हैं जो है, और 100 हमारे ट्रस्टी मेंबर नहीं हो जाते हैं जो है। तो मेरा इरादा यही है कि इसको कम्युनिकेट करें हम लोग और धीरे 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 100 तक मिनिमम हम लोग एक ग्रुप बना लें और फिर उसके बाद हम लोग ट्रस्ट के तरफ बढ़ें। इंशाल्लाह जो है, एक बार अगर 100 लोग मिलकर ट्रस्ट बना लिए तो फिर वो हमारे 2 पुश्तों तक चल जाएगा जो है। काम ये नहीं करना है आज बनाया कल खत्म हो जाए, ऐसा काम नहीं करना है हमको। तो जब भी रखेंगे हम लोग एग्जीक्यूटिव में ज्यादा से ज्यादा पढ़े लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को और इंटरेस्टेड लोगों को। कोई जरूरी नहीं कि पढ़े लिखे, जो इंटरेस्टेड हो, जो बिजनेस में क्लास में है, बहुत से लोग इंटरेस्टेड हैं, काम करना चाहते हैं, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। बहुत से स्किल लड़के हैं जो कि किसी को नॉलेज देना चाहते हैं, टीचर्स हैं, लेकिन उनको कोई जगह नहीं मिलता है कहाँ पे कर पाए। बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोग अपने बिरादरी के लोगों का कुछ करना चाहते हैं, वो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। मैं ये चाहता हूँ ये सारे लोग एक जगह जुट जाए। हाँ बोलिए, इम्तियाज कुछ बोल रहे थे क्या? उन सारे लोगों को एग्जीक्यूटिव कमेटी में रखेंगे हम, ठीक है ना। अब आपका काम है कि फिल्टर कर करके लाते जाइए जितना ला सकते हैं आप इसमें। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? खत्म करें हम लोग? इशरत भाई शुरू करें, खत्म करें, शुक्रिया अदा करें इशरत भाई, या खत्म करें? जी जी, सबका शुक्रिया। इंशाअल्लाह 10 तारीख को फिर करते हैं मुलाकात। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, हम लोग बंद करते हैं इसे। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम सब। वालेकुम अस्सलाम जवान भाई।
अफजाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आपने इनिशिएट किया था इसको, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये ऑफ करते हैं हम लोग, इसे बंद करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, बंद कर दीजिए। हाँ बंद कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। बंद कर दीजिए। ठीक। ये कौन है? अब्दुल अहमद साहब।